Hello students, class 12, class 10, chapter name introduction to the internet। तो आज हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे ईमेल। आपको पता है ईमेल, ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं ये आपको उसकी डिटेल में नहीं पता होगा। तो आज हम लोग वही डिस्कस करेंगे ईमेल के बारे में। इसमें जानेंगे ये हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं और इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता ये किसके लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम के पैटर्न से बहुत इम्पोर्टेंट है ईमेल। इसके बारे में जरूर पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ईमेल क्या है, ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होती है फुल फॉर्म इसकी? इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब ईमेल क्या होता है? ईमेल एक मेथड है। ईमेल इज अ मेथड। क्या है ईमेल? एक मेथड है। वो क्या करेगा? सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। मतलब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? मैसेज जो है उसको सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सिंपल सा है। ईमेल इज अ मेथड ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब मैसेज में कंटेन, इस मैसेज में क्या क्या होगा, हो सकता है, ठीक है। अब क्या क्या उसमें यूज कर सकते हैं। अब मैसेज में कंटेन टेक्स्ट होगा, इमेजेस हो सकती हैं और अटैचमेंट फाइल्स। अटैचमेंट फाइल क्या होती हैं? जो हमारे सिस्टम में कोई आपको वीडियो भेजना है या फिर कोई इमेज आपको भेजनी है, कोई डॉक्यूमेंट फाइल भेजनी है, वो होता है अटैचमेंट फाइल। वो फाइल यहाँ पे ईमेल में अटैच हो जाएगी। ब्राउज करके हम लोग वहाँ से, जहाँ हमारी फाइल पड़ी हुई है, जहाँ स्टोर है फाइल, वहाँ जाकर हम लोग उस फाइल पर क्लिक करेंगे जिससे हमारी फाइल इस ईमेल के में अटैच हो जाए, ठीक है। इसे हम जिस पर्सन को भेजना है तो हम लोग आसानी से भेज सकते हैं। तो वही चीज़ है। आप मैसेज में कंटेन टेक्स्ट, इमेजेस और अटैचमेंट फाइल्स, ये तीन चीज़ें इसके अंदर होती हैं इस ईमेल में। आप तीन चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कुछ कंपनियां हैं, सम ऑफ दीज वेबसाइट्स हैं। क्या www.gmail.com है, ये पॉपुलर जीमेल वेबसाइट है। उसके बाद www.yahoomail.com है और भी है, www.hotmail.com भी है, ये अपनी इंडिया की hotmail.com, ठीक है। सुनना है ये वेबसाइट से, सुनना ये चीज़। तो हम लोग देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? अकाउंट क्रिएट करते हैं। जैसे हम लोग फेसबुक का अकाउंट क्रिएट करते होंगे तो सबको पता है, ऐसे हम लोग जीमेल का अकाउंट क्रिएट करते हैं, मेल बनाते हैं, मेल क्रिएट करते हैं, ठीक है। जब आप मेल क्रिएट कर लेंगे, करने के बाद आप उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड भी क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिससे आप बाद में जाके उसको लॉग इन कर सकें, साइन इन कर सकें, ठीक है। तो आपने क्या किया? एक ईमेल आईडी क्रिएट किया आपने और पासवर्ड क्रिएट किया, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें क्रिएट होने के बाद आप क्या करेंगे? लॉगिन पे जाएंगे। लॉगिन पे आप ईमेल आईडी इंसर्ट कराएंगे और पासवर्ड इंसर्ट करेंगे। तो वेरीफाई करेगा, ट्रू हो जाएगा तो लॉगिन कर देगा, मतलब आपका अकाउंट ओपन कर देगा, ठीक है। उसके अंदर आप देखेंगे हमें क्या क्या चीज़ उसमें होती है, बिल्ड होती है। उसके कंपोनेंट देखिएगा क्या होते हैं। एन ईमेल messages can contain the following components। हमने कंपोनेंट्स आपको बताए, कंपोनेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नंबर होता है टू। क्या होता है? टू में क्या होगा? जिस पर्सन को आपको मैसेज सेंड करना है, जिस पर्सन को आपको मैसेज सेंड करना है उसको क्या, उस पर क्या डालेंगे? उसकी ईमेल आईडी, उस यूजर की, यानी जो सेंडर है उसकी ईमेल आईडी। जो सॉरी रिसीवर है, जो रिसीव करेगा मेल, उसकी ईमेल आईडी कहाँ डालोगे? टू में, ठीक है।
उसको आपको भेजना है मैसेज, जो रिसीव करेगा उसकी ईमेल आईडी कहाँ पड़ेगी, टू में पड़ेगी। ठीक है, बस इतना इसमें है। मीन्स इसका अगर डेफिनेशन लिखे तो स्पेसिफाइज द ईमेल एड्रेस of the recipient who will receive the mail, who will receive the mail। मीन्स क्या होगा, द मेल एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट मतलब रिसीवर की, जो रिसीवर है उसकी ईमेल आईडी हम लोग में इंसर्ट करेंगे। हु विल रिसीव द, जो ईमेल आईडी जो ईमेल रिसीव करेगा उसकी ईमेल आईडी कहाँ पड़ेगी, टू में। ठीक है, सेकंड देखिए हमारा है, सेकंड है सीसी। सीसी क्या होता है, कार्बन कॉपी। क्या बोलेंगे इसको, कार्बन कॉपी। ठीक है, कार्बन कॉपी में क्या है, इट स्पेसिफाइज द ईमेल एड्रेस of the pupil to whom you are sending a copy of the mail. You are sending the copy of the mail। ठीक है, इसको समझिए। इसका मतलब क्या है, इट स्पेसिफाई द ईमेल एड्रेस ऑफ द पीपल, उसकी ईमेल आईडी, उस पर्सन की ईमेल आईडी, टू whom you are sending the copy of the mail। जो आप मैसेज सेंड कर रहे हैं उसकी ये कॉपी इस पर्सन को मिले। ठीक है, सिंपल सा है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो आप दो भाई एक बहन, ठीक है, सिंपल सा कॉमन एग्जांपल ले रहा हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, आप 3 ब्रदर सिस्टर्स हैं, जैसे उसमें 2 ब्रदर हैं 1 सिस्टर। ठीक है, जैसे जो सबसे छोटा भाई है आपका, वो मतलब सिस्टर को मेल कर रहा है, सिस्टर को मेल करेगा। ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये समझे, ये एल्डर ब्रदर है, ये स्मॉल ब्रदर है। ये सिस्टर है। ठीक है, सिंपल समझा रहा हूँ, बहुत जल्दी समझ में आएगा आपको। ये स्मॉल ब्रदर है, ये एल्डर ब्रदर है और ये सिस्टर है। ठीक है, समझ में आया? मीन्स ये है, तो जो ये स्मॉल ब्रदर है ये इसको मेल करेगा, मान लो इसको मेल करता है। ठीक है, इसको मेल करेगा, ये रिसीवर है तो ये क्या करेगा, टू में ईमेल आईडी इंसर्ट कराएगा। ध्यान समझना बेटा, तो ये जब स्मॉल ब्रदर अपने बड़े भाई को ईमेल मैसेज भेजेगा ईमेल के थ्रू, तो ये जो हमारा छोटा भाई है वो एल्डर ब्रदर के 2 में, मतलब इसकी ईमेल आईडी किसमें इंसर्ट कराएगा, 2 में। ठीक है, इसकी ईमेल आईडी इसकी इसमें इंसर्ट कराएगा। ठीक है, लेकिन इस सिस्टर ने कहा जो भी आप मेल करेंगे अपने बड़े भाई को, उसकी एक कॉपी मेरे पास भी आनी चाहिए। जो कुछ भी आप इसको मेल करेंगे उसकी कॉपी मुझे भी आनी चाहिए। मतलब सिस्टर कह रही है मुझे भी आनी चाहिए। तो इस सिस्टर की ईमेल आईडी किसमें पड़ेगी, इसमें पड़ेगी। इसकी सिस्टर की ईमेल आईडी किसमें पड़ेगी,
इसमें पड़ेगी, इस सिस्टम की, जिससे जो हमारा स्मॉल ब्रदर है वो एल्डर ब्रदर को कोई मैसेज सेंड करेगा, उसकी एक कॉपी इस सिस्टर के पास ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगी। इस सिस्टर भी उस मैसेज को देख सकती है, रिसीव कर सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ है CC मतलब कार्बन कॉपी। ठीक है, इट स्पेसिफाइड द ईमेल एड्रेस ऑफ द पीपल टू whom you are sending the copy of the mail। इसकी एक कॉपी, इस ईमेल की जो आप इस ईमेल एड्रेस में सेंड करेंगे, उसकी एक कॉपी हमें अदर पर्सन को भी सेंड कर सकते हैं। तो हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, इससे आप ऑटोमेटिक समझ गए होंगे जैसे मैंने समझाया उसमें। एक छोटा भाई, एक बड़ा भाई, एक सिस्टर है, मतलब छोटे भाई ने इसको ईमेल किया और सिस्टर इससे कहती है कि जो भी आप मेल करेंगे इसको, उसकी एक कॉपी मेरे पास भी आनी चाहिए। तो इसकी कॉपी कैसे आएगी? तो ये क्या करेगा, इस सिस्टर की ईमेल आईडी किसमें इंसर्ट कराएगा? CC कार्बन कॉपी वाली पेज पे। ठीक है, उसका टू पे किसकी ईमेल आईडी होगी? जो रिसीवर, जो इसका मैसेज रिसीव करेगा, तो इसमें टू में हम लोग इसकी ईमेल आईडी इंसर्ट कराएंगे। ठीक है, तो ये है CC। इसके बाद है इसमें जो थर्ड आपका है BCC। आपको 2 बता दिया गया है, CC बता दिया, आप क्या है BCC। BCC क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब BCC क्या है? BCC सिमिलर टू CC, मतलब उसी की तरह होता है। BCC इज अ सिमिलर टू CC, हाउएवर द ईमेल एड्रेसेस appearing in the BCC field will not appear in email header, will not appear in email header. As a result, the recipient specified in the to and CC fields will not get to know that a copy of the mail of the message has been sent to other recipient। ठीक है, तो ये है BCC। अब यही चीज आपको समझ नहीं आई होगी, अब मैं आपको समझाता हूँ अपने तरीके से। सिंपल सा है, आप व्हाट्सएप चलाती हैं, सब लोग व्हाट्सएप चलाते हैं। व्हाट्सएप में ग्रुप में मान लो 10 पर्सन अटैच इन व्हाट्सएप ग्रुप। टेन पर्सन आपके ग्रुप में ऐड है। ठीक है, क्या व्हाट्सएप में ऐसी फैसिलिटी है कि आप इस ग्रुप में कोई भी मैसेज करें, वो 9 पर्सन के पास जाए और इनके पास ना जाए? ऐसा हो सकता है व्हाट्सएप पे? मतलब ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं। मान लो 10 पर्सन का एक ग्रुप है आपके व्हाट्सएप का, उसमें से आप कोई मैसेज कर रहे हैं, उसमें से एक पर्सन ऐसा है आप चाहती हैं उसके पास ना जाए और 9 पर्सन के पास चला जाए मैसेज, तो ऐसा पॉसिबल है व्हाट्सएप पे? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसमें पॉसिबल है, ईमेल में पॉसिबल है। मीन्स इसका कहने का मतलब क्या? देखिए, BCC सिमिलर टू CC, हाउएवर द ईमेल एड्रेसेस अपीयरिंग इन द BCC फील्ड। मतलब आप BCC फील्ड में वो ईमेल एड्रेसेस अपीयर करेंगे, विल नॉट अपीयर इन द ईमेल हेडर, जो उस ईमेल हेडर पे शो ना करे, विल नॉट अपीयर, शो ना करे। इसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट देखिए, द रिसिपिएंट स्पेसिफाइड इन द टू एंड CC फील्ड। रिसिपिएंट स्पेसिफाइड इन द टू एंड CC फील्ड केवल टू और BCC के कांटेक्ट में हो। टू मतलब जो रिसीवर है, CC मतलब उसकी एक कॉपी उसके पास जाए। ठीक है, केवल इन दोनों के पास हमारा मैसेज जाना चाहिए।
will not get, आप चाहती हैं कि to know that a copy of the message has been sent to the recipient, मतलब आप नहीं चाहती हैं, आप नहीं करेंगे, मतलब इन दोनों को छोड़ के और किसी के पास कोई मैसेज ना जाए, तो ना जाए तो हम लोग जिसको नहीं भेजना है उसकी ईमेल आईडी किस में डालेंगे, इन बीसीसी फील्ड, वही दिया है एड्रेसेस अपीयरिंग इन द बीसीसी फील्ड। समझ में आई चीज, मतलब उसमें आप क्या डालेंगे, उसकी ईमेल डालेंगे, सिंपल सा। अब देखिए ये जैसे मान लो आपका ईमेल का ग्रुप है, ईमेल का ग्रुप है, उसमें से 10% अटैच है, ठीक है, आप चाहती हैं उस 10 ग्रुप में जो भी हम मैसेज भेजें तो 1% को ना जाए मैसेज, ठीक है। तो जो 1% है, ये चीज जो 1% है, तो ये पर्सन है, उसकी ईमेल आईडी कहाँ इंसर्ट कराएंगी आप, इस बीसीसी फील्ड में इंसर्ट कराएंगे, किसमें कराएंगी, बीसीसी में, उसकी ईमेल आईडी किसमें पड़ेगी, बीसीसी में। तो जब भी आप मैसेज करेंगे तो 9% के पास जाएगी, लेकिन इसके पास नहीं जाएगी। इसका कहने का मतलब यही है, समझाए जी। देखो सीसी का मतलब कहते हैं काम कॉपी किसी के पास भेजना ऑटोमेटिकली जाए, तो उसकी ईमेल आईडी किसमें डालेंगे, सीसी में डालेंगे, ठीक है, इंसर्ट कराएंगे। लेकिन अब आपको क्या उसको ब्लाइंड करनी है कॉपी, मतलब 10% ग्रुप में अटैच है, आपको क्या करना है, मैसेज सेंड करना है ग्रुप में ईमेल के थ्रू, तो 1% के पास ना जाए, तो 1% क्या करते हैं, ब्लाइंड कर देंगे, बोलिए ना, ब्लाइंड कार्बन कॉपी कर देंगे, इससे वो कॉपी उसको दिखाई ना दे। इस बीसीसी का मतलब यही है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ देखिए सब्जेक्ट, स्पेसिफाई द सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल, मतलब आप जब ईमेल आते हो, जब आप एप्लीकेशन लिखती है तो बोलेंगे सब्जेक्ट लीव फॉर 1 डेज, मतलब शॉर्ट जो मैसेज होता है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। सेकेंड है मैसेज बॉडी, जो टेक्स्ट हम लिखते हैं, जो लिखते हैं हम लोग टेक्स्ट अपने कीबोर्ड से, जो हमारा बॉडी होता है, स्पेसिफाई द एक्चुअल मैसेज जो होता है, जो हमें सेंड करना है, इसमें लिखते हैं मैसेज बॉडी में। इसको अटैचमेंट, कोई फाइल अगर इमेज फाइल, वीडियो फाइल या डॉक्यूमेंट फाइल में अटैच करनी है उसके साथ, इस मैसेज के साथ, तो हम लोग ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं अटैचमेंट, ठीक है। तो ये आपका क्या था, ईमेल, ये मैंने बहुत अच्छे समझाया आपको, कोई भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम इसकी फोटो क्लिक करके भेजेंगे।